हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे जेटेट का फॉर्म भरेंगे। सबसे पहले गूगल सर्च इंजन में आना है और यहाँ पर लिखना है sarkarilya.com। यहाँ पर देखिए दो लिंक है आपके पास, sarkarilya.com का फुल फॉर्म और एक जेटेट का भी नीचे लिंक दिया हुआ है, तो आप उसमें क्लिक कर देना है आपको। और इस तरह के आप इस होम पेज में आ जाइएगा। इसका इस तरह का एक फेस खुल जाएगा आपके पास और यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन में क्लिक क्लियर कर दीजिएगा। इसके बाद आपके सामने इस तरह का एक फेस खुल जाएगा जहाँ पर झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची रजिस्ट्रेशन दिया होगा और उसके बाद यहाँ पर सब डिटेल को टिक मार के और सबमिट कर देना है। उसके बाद आपके तरफ सामने देखिए इस तरह का एक फॉर्म खुल जाता है जहाँ पर फॉर्म भरना, जहाँ पर लिख रहा है कि नेम ऑफ द कैंडिडेट, मतलब अभ्यर्थी का नाम लिखना है, जो व्यक्ति ये फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें कैंडिडेट का नाम बढ़िया से मिला मिला के लिखना है जो सही हो। मैट्रिक को देखकर आधार का भी, अक्सर व्यक्ति का आधार कार्ड का नाम गलत होता है, जैसे कि अभी हमने आधार कार्ड का नाम देकर डाला था, लेकिन हमने फिर मार्कशीट को देखा तो मार्कशीट में दूसरा नाम था, तो हमने मार्कशीट के हिसाब से सारा फॉर्म भरा है हमने, ठीक है। किसी को घबराना नहीं है, किसी का अगर डिटेल मिसमैच होता है तो आप मार्कशीट के आधार पर भरिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड ये सब सुधारा जा सकता है, लेकिन मार्कशीट सुधारने में बहुत दिक्कत होता है। तो यहाँ पर देखिए फादर नेम डालना है, फिर मदर नेम डालना है, फिर डेट ऑफ बर्थ डालना है और कैटेगरी आप किस समुदाय से बिलोंग करते हैं। ओबीसी हैं, जनरल हैं, एसटी हैं, एससी हैं, जो है सो आपको उसमें डालना है। इसके बाद जब डेट ऑफ बर्थ भर लीजिएगा, कैटेगरी भर लीजिएगा, उसके बाद आप दिव्यांग पूछ रहा है कि इसमें से ऑप्शन है कि आप किस हैंडीकैप पे हैं कि नहीं है। नहीं है तो नन कर लीजिएगा। फिर जेंडर डाल लीजिएगा, फिर रिलीजन आपका क्या आता है, ठीक है ना। तो देख लीजिए यहाँ पर जिसका रिलीजन नहीं शो करेगा वहाँ अदर जाके अपना धर्म का नाम लिख दिएगा। जैसे कि सरना लोग का नाम यहाँ नहीं, अधिकतर फॉर्म में नहीं दिखता है, तो हम लोग यहाँ पर अदर करके फिर उसका नाम भर देते हैं। इसके बाद कैंडिडेट का आधार डालना है पूरा, और जो मोबाइल नंबर उनके पास परमानेंट रहेगा वो मोबाइल नंबर डालना है और ईमेल आईडी डालना है। इसके बाद देखिए यहाँ परमानेंट एड्रेस पूछ रहा है, स्थायी पता। तो जो आप वर्तमान जहाँ जो आप खतियानी है, जहाँ से आपने रेसिडेंशियल कास्ट से बनाया है, वहाँ का वो पता डालिएगा आप, जहाँ का आपका एड्रेस है आधार कार्ड का, ठीक है। वो उसमें डिटेल डालना है आपको इसमें। इसके बाद यहाँ बगल में देखिए लिखा हुआ है परजेंट करस्पॉन्डेंट एड्रेस। यहाँ पर आप चाहें तो सेम, अगर सेम जगह से पढ़ाई कर रहे हैं या सेम जगह से मतलब फॉर्म भरे हुए हैं तो वहीं का एड्रेस डाल सकते हैं, या फिर आप दूसरा पेरेंट्स मतलब कहीं और हैं, आप कहीं और हैं, दो स्थान है आपके, मतलब पढ़ने का कहीं और है और परमानेंट एड्रेस कहीं और है, तो वो एड्रेस आप यहाँ डाल सकते हैं प्रेजेंट वाला। और दोनों सेम है तो आपको नीचे देखिए यहाँ पर टिक मारा हुआ है, कम्युनिकेशन एड्रेस सेम में, तो आपको यहाँ टिक मार देना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर विलेज पोस्ट पुलिस स्टेशन लिखा हुआ रहेगा नहीं, तो यहाँ पर लिखा रहेगा एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2 और 3। तो आपको क्या करना है, एड्रेस 1 में आपको विलेज डाल देना है, एड्रेस लाइन 2 में पोस्ट ऑफिस पुलिस स्टेशन डाल देना है, ठीक है। आप चाहें तो ब्लॉक भी डाल सकते हैं। नगर निगम के एरिया जो शहरी क्षेत्र के होंगे वो नॉर्मल डाल सकते हैं अपना, ठीक है ना, वार्ड के हिसाब से। उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड बना लेना है आपको, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ कैप्चर दिया हुआ है। पासवर्ड डालने में एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो कैटेगरी जो पासवर्ड का है, फर्स्ट लेटर होना चाहिए कैपिटल, फिर बाकी सब स्मॉल में, इसके बाद फिर कोई स्पेशल कैरेक्टर और फिर कुछ अंक होने चाहिए। इसके बाद कैप्चर डालिए और सबमिट कर दीजिए। इसके बाद ये आपको एक बार प्रीव्यू चेक करने का मौका देता है कि सही है कि गलत है। एक बार सारा डिटेल वेरीफाई कर लेना है, क्योंकि बाद में आपको एडिट करने का मौका नहीं देगा, ठीक है ना। तो बढ़िया से मिला लेना, आपको 2-3 बार मौका मिलेगा आपको, जहाँ पर आपको आप इसको अगर गलती फॉर्म फाइनल सबमिट मारने से पहले आपको एक बढ़िया से डिटेल मिला लेना है, सही है कि गलत है, ठीक है। हमने यहाँ देख लिया कि हमारा नाम सही है, माता पिता का नाम सही है, डेट ऑफ बर्थ सही है, एड्रेस सही है, मोबाइल और ईमेल सही है, ठीक है। तो हम सब में टिक मार देंगे, और जब हम यहाँ टिक मार देंगे इसके बाद हम सबमिट करके आगे एग्री करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। कहीं भी किसी प्रकार से कोई दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं मेरे दोस्तों। मैं चाहूँ तो डायरेक्ट फॉर्म भर के सीधे निकल सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैंने आपको यहाँ पर हर एक चीज़ बताने के लिए मैंने इस तरह फॉर्म में मैंने सर्कल करके, एरो करके मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म अगर सही भरेंगे तो आपका फॉर्म सही भराएगा, ठीक है ना। एडिट करना है तो देखिए मैंने बता दिया कि एडिट कैसे करना है। वापस फॉर्म सबमिट करने से पहले एडिट कर सकते हैं यहाँ पर, जबकि हमारा कुछ गलती था नहीं, फिर भी हमने यहाँ पर हमने एक बार करके देख लिया कि कैसे करना है आपके लिए,
आपको दिखाने के लिए। अगर आपको दिक्कत है आप हमें बोल सकते हैं। फिर यहाँ पर सबमिट कर देना, रजिस्ट्रेशन हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद OTP जाएगा। OTP जो मोबाइल नंबर आपने दिया है उसमें 6 अंक का OTP जाएगा, वो आपको इसमें डालना है। वो OTP डालने के बाद आपको फाइनल सबमिट कर देना। ये इस तरह का सक्सेसफुल हो चुका है और ये हमारा एक नया फेस खुल गया है जहाँ पर 3 स्टेप है, जिसमें फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर चुका है हमने रजिस्ट्रेशन। अब हम एप्लीकेशन को हमको फॉर्म भरना है। अब यहाँ लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 पूछ रहा है। लैंग्वेज 1 जो कि हिंदी इंग्लिश है, जो कि कंपलसरी, वो आपको डालना ही है। लैंग्वेज 2 में आप जिसमें कंफर्टेबल महसूस करते हैं, जिसमें आप लैंग्वेज में बात करते हैं, जिसको रीड कर सकते हैं, बोल सकते हैं, वो लैंग्वेज डालना है, ठीक है ना। जैसे संस्कृत, संथाली, खोरठा, बांग्ला, उड़िया, जो भी आपका है सेकंड लैंग्वेज, ठीक है ना, वो आप डाल सकते हैं। क्योंकि ये जरूरी नहीं कि झारखंड के लोग ही भर सकते हैं, ये फॉर्म सभी भर सकते हैं। हम देख रहे हैं कि बोर्ड का नाम पूछ रहे हैं। अगर आप जिस बोर्ड से दिए, अगर आपने स्टेट बोर्ड से दिया है तो स्टेट बोर्ड का नाम डालिए। अदर बोर्ड का दिए हैं CBSE या किसी और भी बोर्ड से, तो आप यहाँ लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर फुल मार्क्स डालना है और जो मार्क्स आपने लाया है 10th में वो डालिएगा, तो ऑटोमेटिक परसेंटेज शो करेगा। उसके बाद लास्ट में देख रहे हैं यहाँ लिखा है पासिंग ईयर, जिस ईयर में पास किया उस ईयर को लिख देना है। सेम प्रोसेस इंटर में भी है, ग्रेजुएट में भी वही है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि अगर आपने PhD किया है या MA कुछ किया है, आपने MHA किया है, तो आपको यस कर देना है। तो हमने नो कर दिया है, क्योंकि ना ही इन्होंने PhD किया है, ना ही MPHL कुछ किया है, ये दोनों में नहीं कुछ किया है इन्होंने, इसलिए मैंने नो मार दिया। इसके बाद देखिए यहाँ पर पूछ रहा है लास्ट नीचे में कि टीचर ट्रेनिंग, जो हमने वहाँ पर बोला था ना कि जो आप लेवल 1 लेवल 2 लिया है आपने, तो आपने जो जिस कैटेगरी को चूज़ किया है, आपने तो एग्ज़ाम दिया होगा टीचर वाला, DLED का, डिप्लोमा का, B.Ed का, कुछ भी दिया हो जिसमें आपने टिक मारा हो, उसका डिटेल यहाँ पूछ रहा है। तो लेवल 1 में जो मारा है, तो लेवल 1 में अगर आप पेयरिंग में है तो पेयरिंग में, पासवर्ड में है तो पासवर्ड पास में टिक मार के, और आपको यहाँ पर जो इंस्टीट्यूट से आपने वो किया है, आपने वो ट्रेनिंग या जो डिप्लोमा या B.Ed या DLED जो भी किया है, आपको यहाँ नेम ऑफ इंस्टीट्यूट में लिखना है। और जो आप फिर उसके बाद बगल में लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ बोर्ड, तो आपने बोर्ड से अगर दिया है, आपने अगर वो ट्रेनिंग लिया है या जो भी सर्टिफिकेट लिया है यूनिवर्सिटी से या बोर्ड से, आपको वहाँ लिखना है। इसके बाद जब सेक्शन क्या है वो सेक्शन डाल देना है आपको उसमें, बस। इसके बाद नीचे लिखा हुआ है फुल मार्क्स। जैसे कि आपने अगर फुल मार्क्स आपका 1700 का है तो 1700 लिख देना है। उस पर कितना लाया है, 1400 या 1300, क्योंकि हर मतलब DLED का अलग होता है, B.Ed का अलग होता है नंबर, और फिर टीचर ट्रेनिंग का जो अलग होता है डिप्लोमा, ठीक है ना। और तीनों का दिक्कत ये है कि तीनों का जो ईयर बाय जो ईयर जो अभी जो चेंज आया है अभी एजुकेशन में, उसमें मार्क्स में भी डिफरेंट है थोड़ा, फाइनल है ना। तो आपको मार्क्स को बढ़िया से देख कर फिलअप करना है। अगर आप खुद भी अपना फ़ोन से फिलअप कर रहे हैं या लैपटॉप से कर रहे हैं या टैब से कर रहे हैं, कैंडिडेट खुद से कर रहा है, तो इस बात को जरूर ध्यान दें। और अगर हमारे कोई CSE भेली हैं या साइबर कैफ़े वाले भाई हैं, तो भी इस चीज़ को बढ़िया से आप करें और बिल्कुल भी गलती ना करें। और बिल्कुल भी गलती इसलिए नहीं करने बोल रहे हैं क्योंकि एडिट करने के इसमें चार्ज है। एडिट
और होने का भी कम चांस है कि एडिट होगा कि नहीं होगा, लेकिन हमने यहाँ नोटिफिकेशन में देखा है एडिट होगा, और एडिट करने का भी इसमें चार्ज है। तो आपको एडिट करना ही क्यों है, आप एक बार में सही फॉर्म भरना है बढ़िया से आपको, ठीक है ना। अगर किसी प्रकार से किसी को भी कोई दिक्कत आता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें, ठीक है। और नहीं तो हमारा प्रज्ञा केंद्र, जो खुद मैं मेरा एक CSC है, कॉमन सर्विस सेंटर, आप चाहें तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको सॉल्व कर देंगे। और आप हमारा जो सेंटर है वो चरी हजारीबाग में है, ठीक है। और हम इस फॉर्म का जो लिंक है वो लिंक भी हम इसमें डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, कि आप आसानी से आप वहाँ से क्लिक करके आप फॉर्म भर सकें। किसी प्रकार से अगर कोई दिक्कत हो तो ज़रूर हमें मैसेज करें, हमें आपको मदद करके हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो हम इस फॉर्म को जल्द से फिलअप करेंगे, ज़्यादा समय आपका हम लेंगे नहीं। जैसे कि हमने देखा कि 1400 है, फिर इसको 1000 है। अगर दोनों अपने से अगर आपने लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 के लिए, सॉरी लेवल 1 और लेवल 2 के लिए जो 2 है, अगर आपने दोनों के लिए एक ही चीज़ के लिए प्रिपेयर किया है, एक ही सर्टिफिकेट है या डिप्लोमा या B.Ed जो भी है आपको, तो आपको दोनों सेम वहीं कॉपी पेस्ट कर देना, हो जाएगा काम आपका, ठीक है ना। लेकिन सेक्शन बढ़िया से डालना है आपको, सेक्शन, पासिंग ईयर और ये मार्क्स जरूर डालिएगा सही से, कोई मिस्टेक नहीं कीजिएगा। उसके बाद आप सेव करके नेक्स्ट कर सकते हैं, एक बार मिलाकर, एक बार ऊपर से नीचे एक बार मिला लीजिएगा, सही है कि गलत है कुछ भी, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिएगा, ठीक है। एक बार हमने देख लिया बढ़िया से इसको, बढ़िया से हम चाहें तो इसको तुरंत फास्ट फॉरवर्ड में करके सबमिट करके हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन इसको अभी हम नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको बढ़िया से समझा, हमारा मोटिव ये है कि आप एक बार बढ़िया से इसको देखें, क्योंकि जब तक आप खुद देखेंगे, जब आपको समझ में आएगा तो आपको फॉर्म भरने में आसानी होगा, किसी प्रकार से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। तो हमने सब कुछ देख लिया है, हमारा सारा मार्कशीट का जो डिटेल है सब सही है, इंस्टीट्यूट का नाम सही है, सेक्शन सही है, परसेंटेज सही है, अब हमारा सब सही है। तो अब हम एक बार उसको बढ़िया से एक बार एक नज़र डाल देते हैं, और उसके बाद अब हम नीचे आएंगे और अब इसको हम सबमिट कर देंगे, ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। ये हमारा सक्सेसफुल हो चुका है, सबमिट, ये ओके कर दबा देना। अभी इसको जब देख लेना है बढ़िया से कि हमारा सेव हो चुका है, तो इसको ओके कर देना है यहाँ पर। अभी हमारा यहाँ पर एक नया फेस खुलता है, जहाँ पर ये बोल रहा है कि अपलोड डिटेल में आता है सिग्नेचर और फोटो। हम फोटो और सिग्नेचर को 200 DPI में स्कैन कर लेंगे, जो कि हमने कर चुके हैं। 200 DPI में स्कैन करके फ़ोटो को 10 से 40 KB के बीच में रखना है, ठीक है, और सिग्नेचर को भी 10 से 40 KB में रखना है। JPG फाइल में ही होना चाहिए, ये तो नहीं लेगा, ठीक है। तो हमने ये फ़ोटो डाल दिया है और सिग्नेचर भी अपलोड कर दिया है, ठीक है ना। किसी प्रकार से सर्वर डाउन हो, या फिर ये हो सके कि गलती से किसी और का फ़ोटो डला गया हम अब नहीं देखने से, तो मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ कि आपको कैसे करना है, ठीक है ना। और सर्वर डाउन भी हो सकता है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि सर्वर डाउन है हमारा, यहाँ पर हो जाता है कभी कभी बीच बीच में, क्योंकि अभी इस फॉर्म को बहुत लोग लेकर बहुत सारे लोग हैं। तो डरना बिल्कुल भी नहीं है, रीलोड में जाइएगा तो आपका ये ठीक हो जाएगा। ये देखिए हमारा ये प्रीव्यू डिटेल आ चुका है आपका, हम क्योंकि हमने सिग्नेचर फोटो अपलोड कर दिया है, और ये हमारा प्रीव्यू डिटेल है जो लास्ट बार आपको मौका देता है चेक करने का कि सब चीज़ सही है कि गलत है, कुछ गलत तो नहीं है, ठीक है ना। जैसे कि मैंने इसमें एक लैंग्वेज में, जैसे कैंडिडेट ने कहा कि हमको लैंग्वेज चेंज करना है, जो हमने सेकंड जो लैंग्वेज रखा है वो लैंग्वेज को हम दूसरा लेंगे, तो हम अभी इस वक्त वो बोल रही हैं तो अभी भी चेंज करने का मौका है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि लैंग्वेज 1 हिंदी एंड इंग्लिश है, सेकेंड बांग्ला है, तो उन्होंने कहा नहीं मुझे बांग्ला नहीं, मुझे संथाली ज़्यादा मुझे कंफर्टेबल महसूस करता हूँ और करती हूँ, तो मैं आसानी से इसको कर सकता हूँ, तो इसको चेंज कर दीजिए आप। तो हम अब पूरा फॉर्म फिलअप कर चुके थे, तो इसको आपको डरना भयभीत नहीं है, किसी का भी इस तरह का कंडीशन होता है तो आप कुछ फाइनल सबमिट बिल्कुल नहीं मारना है, आपको जाना है बैक ऑफ डैशबोर्ड में जाना है, फिर आपको डिटेल में जाना है और फिर वहाँ जाके चेंज कर देना है। अगर पर्सनल डिटेल में, एकेडमिक डिटेल में यहाँ किनारे दिया हुआ है। कभी कभी क्या होता है कि फ़ोटो अपलोड करने में भी दिक्कत होता है, जैसे मैंने आपको कहा था, तो फ़ोटो आप देख लीजिएगा सही डाला हुआ है कि नहीं। तो कभी कभी देखते हैं कि फ़ोटो डालने में भी दिक्कत होता है, यहाँ मिस्टेक भी हो सकता है,
तो इसको री अपलोड भी आप कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमने यहाँ फ़ोटो जानबूझ के किसी का डालते हैं रूम, और अगर डला जाता है, मतलब गलती से ही, आपको मैं बता रहा हूँ सिर्फ एक डेमो यहाँ पर, कि डला जाता है तो आप दोबारा उसको ठीक कर सकते हैं। ओके, फ़ोटो सिग्नेचर दोनों कर सकते हैं, मिस्टेक भी कर सकते हैं, जब तक आप फाइनल सबमिट करके उसको लॉक नहीं कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद उसको प्रोसेस कर देना है, पेमेंट के लिए प्रोसीड आगे बढ़ा देना है, क्योंकि ये लास्ट हमारा स्टेप है। इसके बाद हमारा फॉर्म पूरा फिलअप हो जाएगा। आप यूपीआई कार्ड को यूज करिए, डेबिट कार्ड को यूज कीजिए, क्रेडिट कार्ड का यूज कीजिए, जिससे पेमेंट करना आप कीजिए, जिससे आपको इजी पड़ता है। मैं यूपीआई करूँगा क्योंकि मुझे यूपीआई सबसे अच्छा, इजी और फास्ट लगता है मुझे सर्विस करने में। आप यूपीआई जब डालिएगा गूगल या फ़ोन पे या फिर गूगल पे का या फिर पेटीएम का, तो कमांड डालने के बाद अपना फ़ोन से उसको लॉगिन कर लेना है और 2 या से 5 सेकंड रुकना है आपको। उसके बाद ऑटोमेटिक आप देखेंगे कि आपके पास पेमेंट का एक नोटिफिकेशन आया, उसको अलाउ करके पेमेंट कर दीजिएगा। उसके बाद वो सक्सेसफुल आपका पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। और उसके बाद आपको फिर होम पेज में जाना है, यहाँ लिखा हुआ है, क्लिक कर देना आपको गो टू होम पेज में। इसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ से डाउनलोड करके आपको अपना रिसिप्ट मिल जाएगा, और ये रिसिप्ट लेकर आप प्रिंट आउट करके रख लीजिएगा, या फिर सेव करके अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप में रख लीजिएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।